मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेव मात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे। सच्चिदानंद भगवान की जय,
सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। स्वामी जी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभो। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट द्वारा समायोजित दैनिक प्रवचन श्रृंखला के अंतर्गत कठोपनिषद की प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इस पावन विचार में उपस्थित आश्रम के सम्मानित सभी पदाधिकारीगण एवं इस ज्ञान गंगा में गोता लगाने वाले सभी मुमुक्षु साधकगण, कल के प्रसंग में हम लोग विचार कर रहे थे कि आत्मा में कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं है। हम संबंध, ये जो अहम का संबंध है, नाना वस्तुओं के साथ इस अहम का संबंध स्थापित कर देते हैं और जो ही संबंध स्थापित किया तो फिर उसमें कर्तृत्व आ ही जाएगा। जैसे आपने अहम का संबंध इस स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के साथ कर दिया, पंचकोशों के साथ कर दिया और अहम के साथ, मैं के साथ मेरा संबंध बना लिया। जैसे प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने मेरे हैं, ये मेरा है, अपने अहम के साथ लंबा संबंध स्थापित हो गया। उस संबंध के कारण कर्तृत्व भोक्तृत्व आता है। वस्तुतः शुद्ध स्वरूप में न कर्तापन है न भोक्तापन है। वो तो जो कर्ता और भोक्ता बनता है इसका भी बोध स्वरूप है, ज्ञाता है। तो ये कर्तृत्व और भोक्तृत्व तादात्म्य अध्यास होने पर ही आता है। न तो जड़ में कर्तृत्व है न शुद्ध चेतन में कर्तृत्व है। जब अध्यास हो जाता है तो ये जो जीव है, जीव में कर्तापन आता है और जो कर्ता बनेगा वही भोक्ता बनेगा। परंतु आत्मा के शुद्ध स्वरूप में न कर्तृत्व है न भोक्तृत्व है। तो इस पूर्व मंत्रों के द्वारा हंता चेद मन्यते हंतुम, इसके द्वारा कर्तृत्व भोक्तृत्व का निषेध किया। न जायते म्रियते वा विपश्चित, इसके द्वारा आत्मा को बोध स्वरूप बताया। वो ज्ञेय नहीं है, जो सदा ज्ञाता है, जो नित्य ज्ञान स्वरूप होकर के प्रत्येक वस्तु का दृष्टा है। हमारा ज्ञान उत्पन्न नष्ट होने वाला है, परंतु वो ज्ञान कैसा है जो उत्पन्न और नष्ट हो रहा है, उसको भी देख रहा है कि मेरा ज्ञान उत्पन्न हुआ और मेरा ज्ञान नष्ट हुआ, ये भी उसको जानकारी है। भाव अभाव सबका ज्ञाता है। सुषुप्ति, जागृत, स्वप्न अवस्थाओं का, सभी शरीरों का और सर्वदा ज्ञाता है।
बाल्यकाल गया, जवानी गई, वार्धक्य आ रहा है, ये भी उसको ज्ञात है। वो है नित्य चेतन सत्ता। अब यहां पर तात्पर्य ये हुआ कि हमारा मूल लक्ष्य है तत्वमसि महावाक्य के द्वारा तत् और त्वम पदार्थ का ऐक्य करना। तो यहां पर ये त्वम पदार्थ शोधन है, एक तत्पदार्थ है ईश्वर, जिसको हम परमेश्वर शब्द से भी बोलते हैं। वो नित्य है, व्यापक है, परंतु जो जीव है वो अविद्या उपहित चैतन्य होने के कारण नाना उपाधियों से विशिष्ट होने का, अविद्या की नाना उपाधियां हैं, तो जीव भी नाना हो गए, नाना जीव हो गए और उसका दायरा भी परिच्छिन्न हो गया, अल्पज्ञ बन गया, वासना से तड़पने वाला वो जीव हो गया, सीमित उपाधि है उसकी और व्यापक उपाधि है परमात्मा की। और वो माया एक होने के कारण ईश्वर की उपाधि भी एक है, परंतु माया सत्व रजतमो गुणात्मिका है, तो जीव की उपाधियां नाना है। यद्यपि अविद्या एक है, लेकिन माया के ही कार्य रूप से अनेक भेद है। जैसे सत्व की प्रधानता कम है, तो उसको अविद्या शब्द से कह दिया, अविद्या उपहित चैतन्य जीव बता दिया। और वो जीव नाना उपाधियों से विशिष्ट होने के कारण अनेक जीव हो गए। पूर्ण उपाधि नहीं है, अपूर्ण उपाधि है, इसलिए जीव अपने आप को कमजोर मानता है। हम अपने आप को कमजोर मानते हैं, सर्व समर्थ नहीं मानते हैं। परंतु जब इन दोनों का ऐक्य बोध होता है, तब मालूम चलता है कि वो तो न अल्पज्ञ है न सर्वज्ञ है, वो तो संपूर्ण जगत का अधिष्ठान स्वरूप है। जब एक ही बोध हो जाता है तो ईश्वर उपाधि, ईश्वर में जो उपाधि है वो उपाधि भी समाप्त हो जाती है। वो तो सर्वज्ञ सर्वविद भी जगत को लेकर ही है। जब दोनों का ऐक्य बोध होगा तब मालूम होगा कि वो तो सर्वाधिष्ठान है। छोटा से छोटा है और बड़े से बड़ा है। आगे मंत्र में यही विचार आ रहा है। जैसे एक पर्दा है, उस पर्दे में पहाड़ भी दिखाई दे रहा है और एक चींटी भी दिखाई दे रही है। वो पर्दा पहाड़ से भी बड़ा हो गया और चींटी से भी छोटा हो गया। चींटी के भीतर भी घुसा हुआ है और पहाड़ भी उसमें दिखाई दे रहा है, पहाड़ से भी बड़ा हो गया। इसी प्रकार जैसे पर्दे में छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा रूप दिखाई देता है, इसी प्रकार पर्दा स्थानीय हो गए परमात्मा। इस परमात्मा में चींटी भी है और आकाश भी है। आकाश से भी व्यापक है, आकाश से भी व्यापक है। इसका प्रमाण है कि वो आकाश के भीतर भी घुसा हुआ है। आकाशः सत्, आकाश है, और चींटी सबसे छोटा प्राणी, उसके भीतर भी वो घुसा हुआ है। इसका मतलब वो चींटी से भी सूक्ष्म है, तभी चींटी के भीतर घुस पाया। न्यायिक लोग सबसे अंतिम इकाई मानते हैं परमाणु। वो परमाणु के भीतर भी घुसा हुआ है। कितना सूक्ष्म होगा और कितना महान होगा
जो आकाश के भीतर भी है, तो वो सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि वो सूक्ष्म और व्यापक है। महान से महान का आकाश के भीतर भी है, इसका तात्पर्य ये कि वो व्यापक है। और सूक्ष्म से सूक्ष्म का तात्पर्य ये कि वो सर्वाधिष्ठान है, सबके भीतर घुसा हुआ है। इस जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। परमात्मा को इस जगत का उपादान कारण माना है। ये जगत जो दिखाई दे रहा है, ये परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। फिर प्रश्न होता है कि परमात्मा ने यदि बनाया है, किन औजारों से बनाया? सदैव सौम्येदम अगर आसित एकमेव अद्वितीय, वो एक ही था, उसका कोई सजातीय भेद नहीं था, कोई विजातीय भेद नहीं था, स्वगुण स्वयं का कोई भेद नहीं था। वो एक अखंड तत्व था, उसने जगत कैसे बना दिया? किन औजारों से? साधन कहां से लाए? तो कहा कि माया से कल्पित ये जगत है। उसके संकल्प से माया शक्ति के द्वारा यह जगत बन गया। स्वयं ही उपादान और स्वयं ही निमित्त है। जैसे घट का निर्माण करते हैं तो निमित्त कारण है कुंभकार और उपादान कारण है मिट्टी, जिससे जो वस्तु उत्पन्न होती है उस वस्तु का जो कारण है वो उपादान है। जैसे घड़ा मिट्टी से उत्पन्न हुआ है तो मिट्टी घट का उपादान कारण हो गई, और उस घड़े को बनाया कुंभकार ने, वो निमित्त कारण हो गया। और उसके जो सहकारी कारण है, मिट्टी को बाहर से लाना, उसको चक्र में चढ़ाना, ये सब निमित्त कारण है। और उपादान कारण मिट्टी है। जैसे उपादान और निमित्त कारण भिन्न भिन्न है, वैसा इस जगत के कर्ता परमात्मा में नहीं है। वही उपादान है और वही निमित्त है। परंतु परमात्मा को विवर्ती उपादान कारण कहा गया है। अपरिणामी उपादान कारण, परमात्मा में कोई परिणाम नहीं होता है। तो फिर परिणाम कैसे होता? तो कहा कि माया के कारण, माया में परिणाम होता है। अघटित घटना पटीयसी माया, जो घटना अघटित होती है उसको माया घटा देती है। तो माया है परिणामी उपादान कारण और परमात्मा है अभिन्न निमित्त उपादान कारण। केवल एक परमात्मा ने अपने संकल्प से इस जगत को बना दिया। इसलिए इस संपूर्ण जगत में वो परमात्मा घुसा हुआ है। बिना सत्य के उसका व्यवहार, बिना सत्य के किसी भी वस्तु का व्यवहार संभव ही नहीं है। अस्थि के है, प्रत्येक वस्तु के पीछे है लगा हुआ है। घट अस्थि, पट अस्थि, अस्थि के बिना कोई भी व्यवहार संभव नहीं है। परमाणु से लेकर के आकाश पर्यंत सब में अस्थि का व्यवहार हो रहा है, सबके भीतर घुसा हुआ है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म है और व्यापक से व्यापक परमात्मा है। इसका तात्पर्य यही हुआ, इस जगत का विवर्ती उपादान कारण है। अपरिणामी उपादान, उपादान कारण है परमात्मा,
परंतु परमात्मा में कोई परिणाम नहीं हुआ। फिर प्रश्न होता है कि बिना परिणाम के ये जगत कैसे पैदा हो गया? तो कहा कि जगत पैदा हुआ ही नहीं, ये तो माया के कारण, अविद्या के कारण ऐसा दिखाई दे रहा है। जैसे रज्जु में जो सर्प दिखाई देता है, तो सर्प का परिणामी उपादान कारण कौन है? सर्प है। सर्प का परिणामी उपादान कारण रज्जु है। तो रज्जु का परिणाम है सर्प। तो रज्जु में परिणाम हुआ सर्प के रूप में। अब वो सर्प का उपादान कारण है रज्जु, परंतु क्या सर्प का वास्तविक कारण है वो? रज्जु में क्या परिणाम हुआ है? रज्जु में तो कोई परिणाम नहीं हुआ, परंतु वो रज्जु ही सर्प रूप में दिख रहा है। रज्जु के अतिरिक्त कुछ नहीं है। वो जो सर्प दिखाई दे रहा है वो रज्जु का ही परिणाम है। रज्जु कौन सा कारण है वहां पर? विवर्ती उपादान कारण है। वास्तविक रूप में जिसमें परिणाम नहीं होता है और परिणाम दिखाई देता है वो है विवर्ती उपादान कारण। अब फिर प्रश्न होता है कि ऐसा क्यों दिखाई देता है कि जब परिणाम होता नहीं है फिर भी दिखता है? तो कहते हैं कि वही तो माया है, भ्रांति है। माया से भ्रांति पैदा होती है, अविद्या से। भ्रांति के कारण ऐसा दिखाई देता है। तो परिणाम अविद्या के कारण है। जैसे सर्प की भ्रांति हुई तो सर्प परिणत हुआ अविद्या के कारण, अविद्या नष्ट हो गई, सर्प नष्ट हो गया, सर्प का वाद हो गया। इसी प्रकार ये जगत जो परिणाम रूप में दिखाई दे रहा है ये माया के कारण है। वस्तुतः सत्य के सिवा कुछ भी नहीं है। उस व्यापक परमात्मा का स्वरूप अग्रिम मंत्र में बता रहे हैं। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जन्तोर्निहितं निहितो गुहायां तमः क्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान् महिमानमात्मनः। अणोरणीयान् महतो महीयान् आत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायां तमाक्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान् महिमानमात्मनः। अणोरणीयान् महतो महीयान् आत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायां। परमात्मा के लिए कहा कि वो अणु से भी अणु है। अणोहो अणीयान, अणु से भी अणु है। महीयान, महतो महीयान, और महान से भी महान है। प्रलय काल में जब सब जीव अव्याकृत में छुप गए, अव्याकृत मतलब सब जीव जब परमात्मा में विलीन हो गए, ईश्वर में विलीन हो गए, और जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ उस समय सब जीवों को ईश्वर ने खोज निकाला, वापस प्रकट कर दिया। परंतु
सब जीवों को निकालने वाला परमात्मा सब जीवों को पैदा कर उनके हृदय में प्रवेश कर गया, सबके भीतर छुप गया। अब अनादि काल से उस परमात्मा को दर दर खोज रहे हैं, सैकड़ों जन्म बीत गए फिर भी मिलता नहीं है। कोई 7वें आसमान में खोजता है, कोई पहाड़ों में खोजता है, कोई कहीं पर खोजता है। वो परमात्मा सबके भीतर घुस गए, अब ढूंढ नहीं पा रहे हैं उनको। तो कहा कि उनको खोजने के लिए कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता, वो तो हमारे हृदय गुफा में छुपा हुआ है। परंतु उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे ही भीतर बैठा हुआ है और हमें ही दिखाई नहीं देता है। कितना महान आश्चर्य है। हमें बुलवा रहा है। श्रवण की शक्ति, श्रवण अर्थात श्रोत्रेंद्रिय काम कर रही है, वो हमारे भीतर बैठा हुआ है। परंतु दर्शन किसको होते हैं? तमाक्रतो पश्यति। वो जो अणु से अणु परमात्मा है और महान से महान परमात्मा है, उसका दर्शन किसको होता है? तमाक्रतो पश्यति। क्रतु मानी होता है काम, सकाम, और अक्रतु माने निष्काम। तम उस परमात्मा को अक्रतुः पश्यति, निष्काम व्यक्ति उसको देख पाता है। जिसको जगत की किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं है, ऐसा व्यक्ति उस परमात्मा का दर्शन करता है। जब भगवान श्री राम वनवास काल में महर्षि वाल्मीकि के पास गए तो भगवान ने पूछा कि महर्षि, अब हमारा निवास स्थान कहाँ होगा, हम कहाँ रहेंगे? तो महर्षि वाल्मीकि ने उत्तर दिया, जाहि न चाहिए कबहूँ कछु तुम, सन सहज सनेहूँ, बसहु निरंतरता सुमनसो, राहुर निज गेहूँ। जाहि न चाहिए कबहूँ कछु तुम, सन सहज सनेहूँ। न चाहिए कबहू कुछ, जिसको किसी भी काल में और किसी भी परिस्थिति में आपके अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए, और जिनको तुम सन सहज स्नेह, आपसे सहज स्नेह है। किसी किसी को प्रेम होता है तो उसमें कोई निमित्त होता है, किसी न किसी कारण से कोई व्यक्ति प्रेम करता है, अपने लिए ही व्यक्ति प्रेम करता है। परंतु कहा कि तुम सन सहज स्नेह, यहाँ पर भगवान से सहज ही, स्वाभाविक ही जिनको प्रेम है, और कोई भी वो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी काल में जो व्यक्ति परमात्मा के सिवा किसी को नहीं मांगता है और भगवान से सहज स्नेह है, बसहु निरंतर दासुमन, उसके हृदय में आप निरंतर निवास कीजिए। सो रावुर निज गेहूं, गेहूं माने घर, वो रावुर माने हृदय, वो हृदय आपका आवास स्थान है, वो आपका घर है। लक्षण बता दिए कि जो किसी भी परिस्थिति में परमात्मा के सिवा दूसरा कुछ नहीं चाहिए उसको, और जो परमात्मा से सहज प्रेम है जिनका, भगवान आप उसको निवास स्थान बनाइए। निष्काम भक्त तो भगवान से कुछ मांगता ही नहीं, वो ये भी नहीं मांगता कि भगवान मेरे पर प्रसन्न हो। उनकी इच्छा से वो प्रसन्न रहे तो उनकी मर्जी, प्रसन्न ना रहे तो भी उनकी मर्जी। भगवान से स्वाभाविक प्रेम है, किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है। अर्थात जो जगत के संकल्प और विकल्पों से रहित हो चुका है,
जगत विषयक चिंता समाप्त हो चुकी है। उसके लिए कहते हैं कि भगवान आप उसके हृदय में निवास करिए, उसको अपना घर बना लीजिए। वही भगवान का निवास स्थान है। अभी भी भगवान को तो बहुत सारे लोग मानते हैं, हम सभी परमात्मा को मानने वाले हैं, लेकिन मानने में ही काफी भेद है। जैसे कोई जप करता है तो उसको प्रतीक्षा रहती है कि कितना जप करना पड़ेगा, उस जप का फल मिलेगा कि नहीं, और यदि मिलेगा तो कितने काल बाद मिलेगा, जब से भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं, विश्वास की कमी, संशय बना रहता है। व्यक्ति लाभ के लिए भगवान को पुकारता है, भगवान की आराधना करता है। मैंने कई बार निवेदन किया कि यदि हम शुद्ध रूप से उपासना नहीं कर पा रहे हैं तो सकाम उपासना बहुत अच्छी है। आखिर व्यक्ति भगवान से तो मांग रहा है, यदि अपने लिए भी मांग रहा है तो भगवान से ही मांग रहा है। परंतु उसमें यही है कि उसको परमात्मा से सहज प्रेम नहीं है, वो अपने स्वार्थ के लिए परमात्मा से प्रेम करता है, और प्रेम भी करता है तो उसमें भी संशय है कि मैं भगवान का इतना जप करूंगा, कितने काल में उसका फल मिलेगा, उसके लिए कितने जप करने पड़ेंगे, इतना करने पर भी, इतना समय व्यतीत करने पर भी भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे, कोई गारंटी है कि नहीं। परंतु वास्तविक रूप से देखा जाए तो जो भगवान हमारे लिए अन्न, जल, वायु, इस सब व्यवस्था करता है, जो हमारे हृदय में बैठ करके हमारे भोजन का पाचन करता है, हमें तो पता ही नहीं रहता है। जिसने हमारे लिए अन्न, जल आदि सब प्रकार की व्यवस्था कर रखी है, उससे बड़ा उपकारी कौन होगा? कितना बड़ा उपकारक है वो परमात्मा। बस उसको समझना जरूरी है। परंतु हम समझते हैं कि ये तो सब चल रहा है प्रकृति से, हमारे मन में ही कभी नहीं आता कि ये अन्न, जल, वायु सब परमात्मा की कृपा है, परमात्मा के माध्यम से मिल रहा है। यदि ये विचार मन में आने लगे तो परमात्मा से सहज प्रेम होगा। बहुत बड़ा उपकार है परमात्मा का। इंद्रियां दी, प्राण दिया, मन दिया, हमारा तो कुछ नहीं है। हम तो एक मकान बनाते हैं, उसमें इंजीनियर का सहारा लेते हैं, उसमें भी सावधानी रखने पर भी कई प्रकार की कमी रह जाती है। लेकिन भगवान की सृष्टि देखिए, जहां पर कान फिट करना वहां पर ही कान मिलेंगे, और सबकी आंखें एक ही स्थान पर। असंख्य जीव है, लेकिन जो इंद्रिय जहां पर लगना है वो इंद्रिय वहीं पर है। परमात्मा की सृष्टि में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। हम छोटा सा काम करते हैं, उसमें कितने लोगों का सहारा लेते हैं, बहुत लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है, परंतु एक परमात्मा ने शरीर, मन, इंद्रिय, प्राण सब बनाए, और इन इंद्रियों को की तृप्ति के लिए भोग्य सामग्रियां बनाई। इतनी व्यवस्था परमात्मा ने की। इतना महान उपकारक परमात्मा है। परंतु व्यक्ति संशय करता है, विश्वास नहीं कर पाता है।
परंतु महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि भगवान, जो आपसे सहज प्रेम करता है आप उसको अपना घर बना लीजिए। वो तो सबके हृदय में है। ऐसा नहीं कि जो उनसे प्रेम नहीं करता है उनके हृदय में परमात्मा नहीं है। जितनी ताकत से हम बोल पाते हैं उतनी ही ताकत से दुष्ट व्यक्ति बोलता है, बल्कि हमसे ज्यादा पावर से बोलता है, उसको भी उतनी ही शक्ति मिल रही है जितनी हमको मिल रही है। सबको समान रूप से शक्ति मिल रही है, सबकी इंद्रियां काम कर रही है, चाहे सज्जन हो दुर्जन हो कोई भी हो, सबके यंत्र समान रूप से चल रहे हैं। इसलिए वो तो सबके हृदय में भी बैठा हुआ है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि का कहने का भाव यही है कि उनको आप दर्शन दीजिए जो आपसे सहज प्रेम करते हैं, उन पर आप कृपा कीजिए। तो उनके दर्शन से क्या होगा? वीत शोकः, वीत शोक हो जाएंगे, अर्थात शोक नष्ट हो जाएगा। बस शोक नष्ट हो गया, फिर चाहिए ही क्या? दुख दूर करने के लिए ही पूरा संसार लगा हुआ है। बस सुख मिले, व्यापार करते हैं तो सुख के लिए, सत्संग करते हैं तो सुख के लिए, ये सब परिश्रम हो रहा है सुख के लिए। वीत शोकः, जब परमात्मा के दर्शन से शोक सब नष्ट हो गए फिर कुछ भी शेष नहीं रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को इसलिए कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वं, अर्जुन बोलता है भगवान को, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वं त्वत्प्रसादान्मयाच्युतः, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, आपके कृपा प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया है। और जिसका मोह नष्ट हो गया फिर वीत शोक, शोक निवृत्ति हो जाती है। धातु प्रसादान महिमानम आत्मानम पश्यति, धातु प्रसादात, जब शोक निवृत्त हो जाता है तो इंद्रियां प्रसन्न हो जाती है। धातु प्रसादात, धातु का तात्पर्य ये है यहाँ पर इंद्रियां। जैसे धातु का अर्थ है कि जो शरीर को धारण करके रखता है, तो ये इंद्रियां मन प्राण ये स्थूल शरीर को धारण करके रखते हैं, इसलिए इनके लिए धातु शब्द का प्रयोग हुआ है। कहा कि इंद्रियां प्राण मन सब प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जगत की तरफ दौड़ना बंद कर देते हैं। जो ज्यादा जगत की तरफ दौड़ता है उतना ही कष्ट, जो जितना कम जगत की तरफ दौड़ता है उतनी ही शांति और प्रसन्नता है। जितनी ज्यादा दौड़ लगाएंगे इंद्रियों के द्वारा उतना ही क्लेश, उतनी ही अशांति, और जितनी कम दौड़ लगाएंगे उतनी ही शांति और प्रसन्नता पैदा होगी। जगत की कामना से रहित होने से हमारा मन प्रसन्न हो जाएगा। उसके लिए भगवान कहते हैं गीता में, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसादे, प्रसन्नता प्राप्त होने पर सर्व दुखानां हानि ही उपजायते, जब प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है संपूर्ण दुख नष्ट हो जाते हैं। अर्थात हमारी इंद्रियां जब शांत और प्रसन्न हो जाती है, इंद्रियों से तात्पर्य मन प्राण आदि भी सब आ गए, जगत की तरफ दौड़ना बंद हो जाते हैं, जगत की कामना समाप्त हो गई तो फिर प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, और प्रसन्नता हो गई तो सर्व दुखों का अभाव हो जाता है और उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। प्रसन्न चेतसो ही आशु, जो प्रसन्न चित्त वाला है, आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, शीघ्र ही उसकी बुद्धि अवस्थित हो जाती है।
और जो जितना जगत की तरफ दौड़ता है उसकी बुद्धि उतनी ही अस्थिर होती है, और जितनी बुद्धि अस्थिर होगी उतना ही ग्रहण कम होगा। जितनी ज्यादा स्थिरता होगी उतना ज्यादा ग्रहण होता है, और जितनी कम स्थिरता होती है उतना कम ग्रहण होता है। बुद्धि स्थिर होने का तात्पर्य यही हुआ कि अपनी हमारी जो अहंता है उस स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। और यदि बुद्धि चंचल है तो हमारा अहम, यह मैं, नाना वस्तुओं की तरफ दौड़ता है। और स्थिर होने का तात्पर्य ये कि यह अपना अहम स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, हमारी महिमा प्रकट हो जाती है। कहा ना, धातु प्रसादाद महिमानम आत्मना। जब इंद्रियां, मन प्रसन्न हो जाते हैं तो अपनी महिमा प्रकट हो जाती है। आत्मना महिमा, अपनी स्वयं की महिमा, अर्थात पराधीनता समाप्त हो जाती है। हम अपने आप में स्थित हो जाते हैं। फिर इंद्रियों के पराधीन नहीं रहेंगे, क्योंकि इंद्रियों की पराधीनता कब रहती है? जब संसार के भोगों की आवश्यकता पड़ती है तो इंद्रियों का सहारा लेना पड़ता है सांसारिक सुख के लिए। जब उसको परम सुख मिल गया तो फिर सांसारिक सुखों की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि स्वयं की महिमा प्रकट हो गई। और वो परमात्मा ऐसे हैं कि जो सहज प्रेम करता है उनके लिए कहते हैं बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। उस परमात्मा को चलने के लिए पैर की आवश्यकता नहीं है और सुनने के लिए कान की आवश्यकता नहीं है। संकट पड़ने पर भक्त जब पुकारता है तो एक साथ 1000 जगह पर पहुंच जाते हैं। एक साथ 1000 जगह पर पहुंच जाते हैं। एक जगह पर बैठे हुए परमात्मा अपने संकल्प से नाना जगहों पर पहुंच जाते हैं। वही बात अगले मंत्र में बता रहे हैं। आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तम मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति। आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तम मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति। आसीनो दूरं व्रजति। आसीन मान स्थिर, बैठा हुआ है, वो स्थिर होकर भी दूर तक व्रजति जाता है। कैलाश पर्वत में बैठे हुए हैं और किसी भक्त ने पुकार लिया तो बिनु पद, बिना पैरों के ही, उनको चलने के लिए कोई पैर नहीं चाहिए, संकल्प से पहुंच जाते हैं। सुनई बिनु काना, और वो भक्त की पुकार सुनने के लिए उनको कान नहीं चाहिए। तो संकट पड़ने पर अपने आप भक्त के पास पहुंच जाते हैं। कहा कि आसीनो दूरम व्रजति, वो एक जगह स्थिर होकर भी दूर तक जाते हैं। तो फिर ये विचार होता है कि कैलाश पर्वत में बैठे हुए भगवान शंकर अपनी समाधि में स्थित है, तो जब भक्त पुकारेगा तो कैलाश पर्वत खाली हो जाएगा। कहा कि ऐसा नहीं, वो तो 1000 यज्ञ हो रहे हैं और उन यज्ञों में पहुंचे हुए हैं और कैलाश पर्वत में भी बैठे हुए हैं। वो तो अपने संकल्प से नाना शरीर धारण कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि एक भक्त ने पुकारा और उसके वहां भगवान बिजी हो गए, कैलाश पर्वत खाली हो गया और दूसरे भक्त इंतजार कर रहे हैं। ऐसा नहीं, एक साथ सब जगह, और कैलाश में भी बैठे हुए कैलाश का भी काम चल रहा है।
तो भगवान स्थिर होते हुए भी सब जगह पहुंच जाते हैं। शयानो याति सर्वतः, शयानो याति सर्वतः, सोते हुए भी सब जगह पहुंच जाते हैं। पहले कहा कि बैठे हुए भी सब जगह पहुंच जाते हैं, फिर कहा शयानो याति सर्वतः, सोते हुए भी सब जगह पहुंच जाते हैं। भगवान शेष शैया पर लेटे हुए हैं और जब ग्राह ने पुकारा तो गरुड़ पर बैठ करके पहुंच गए। तो क्या वो स्थान खाली हो गया? जब भगवान विष्णु भगवान राम के रूप में आए तो विशेष शैया में लेटे हुए, एक संकल्प से इस पृथ्वी में भी और शेष शैया पर भी लेटे हुए। इन वाक्यों का तात्पर्य यही है कि वो व्यापक है। ऐसा नहीं कि जो वैकुंठ में बैठा हुआ परमात्मा राम के रूप में आ गया, ग्राह ने पुकार लिया तो वो वैकुंठ खाली हो गया, ऐसा नहीं। वो वहां पर लेटे हुए हैं, लेकिन जिसने जिस भाव से पुकारा वहां पर वो पहुंच जाते हैं। तो यह व्यापकता से तात्पर्य है कि वो परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। कैलाश में बैठे हुए हैं फिर भी सर्वत्र है, शेष शैया पर सोए हुए हैं फिर भी सर्वत्र है। यही भाव है यहां पर। कस्तम मदा मदम देवम, कस्तम मदा मदम देहम। कह रहे हैं कि मद माने मुद हर्ष धातु है। वो परमात्मा अनेक रूपों में दिखाई देता है। कस्तम मदा मदम, वो प्रसन्न रूप में भी वही है और अप्रसन्न रूप में भी वही है। जैसे अग्नि रूप में भी वही परमात्मा है और जल रूप में शीतलता के रूप में भी वही परमात्मा है। प्रसन्न रूप में भी वही है और अप्रसन्न रूप में भी वही है। देवम मदन्यो ज्ञातुमर्हति। यमराज कहते हैं कि नचिकेता, ऐसे देव को मेरे अलावा कौन जान सकता है? अर्थात सामान्य जीव ऐसे परमात्मा को नहीं समझ सकता है, मेरे अलावा कोई नहीं जान सकता। कहने का तात्पर्य यही है कि जो योग्यता अर्जित व्यक्ति है वही उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, सामान्य जीव उसको प्राप्त नहीं कर सकता है। इसका तात्पर्य असंभव है ऐसा नहीं, लेकिन उसके लिए योग्यता की आवश्यकता है। अर्थात जिसने अभिन्न रूप से परमात्मा की उपासना नहीं की, उस परमात्मा का चिंतन नहीं किया, उस परमात्मा को नहीं प्राप्त हो सकता है। और जिसने वो अभिन्न रूप से उपासना की वो तो स्वयं ब्रह्म हो जाता है। ईश्वर, गुरु और आत्मा में कोई भेद नहीं है, ये पूर्व में सुना है। और उस परमात्मा का ज्ञान से होने वाला जो फल है वो शोक निवृत्ति है, ऐसा पूर्व में बताया। उसका अब कथन कर रहे हैं कि वो परमात्मा कैसा है। अब विभिन्न मंत्रों के माध्यम से उस परमात्मा का स्वरूप बता रहे हैं। तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ का शोधन चल रहा है। अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितं महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति।
अशरीरं शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितं महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। अशरीरं शरीरेषु, वो परमात्मा कैसे हैं? तो उनके लिए कहा कि शरीरेषु अशरीरम, जो सभी शरीरों में अशरीर रूप से जो बैठा हुआ है वो परमात्मा है। अब अशरीर रूप में कैसे बैठेगा भाई? अगर शरीर में होगा तो वो तो सशरीर कहेंगे उसको, अशरीर कैसे होगा? प्रश्न है। और गीता में आया है देहे देहिनम अव्ययम, देह में जो देही है परमात्मा वो अव्यय है। नित्यस्योक्ता शरीरिणः, शरीरी शब्द का प्रयोग हुआ है तो वहां पर तो सशरीर है आत्मा। यदि शरीर में प्रविष्ट है तो सशरीर माना जाएगा। शरीरों में रहते हुए भी अशरीर है, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका यही गूढ़ रहस्य समझ में आता है कि सभी शरीरों में आत्मा रूप से भगवान विद्यमान है, परमात्मा विद्यमान है, परंतु शरीरों को आत्मा की आवश्यकता है, आत्मा को शरीरों की आवश्यकता नहीं है। शरीर नहीं रहने पर भी आत्मा रहता है, परंतु आत्मा के बिना शरीर नहीं रहता है। तो शरीर सापेक्ष है, आत्मा सापेक्ष नहीं है। आत्मा को शरीर की आवश्यकता नहीं है, शरीर को आत्मा की आवश्यकता है, क्योंकि मृत्यु के बाद भी आत्मा रहता है। और मोक्ष काल में तो शरीर भाव से दूर हो जाता है और परमात्मा भाव से अशरीर रूप से विद्यमान रहता ही है। इसलिए शरीर की अपेक्षा आत्मा को नहीं है, इसके विपरीत जो शरीर है उसको आत्मा की अपेक्षा बराबर है। इसलिए कहा यहां पर शरीरेषु अशरीरम, जो सभी शरीरों में अशरीर रूप से विद्यमान है, अर्थात निरपेक्ष है। शरीर रहे चाहे ना रहे वो तो विद्यमान रहेगा, क्योंकि शरीर तो चैतन्य है नहीं। शरीरस्य न चैतन्यम मृतेषु व्यभिचारतः, शरीर चैतन्य नहीं है, क्योंकि जो मरा हुआ है वो भी चेतन होना चाहिए। फिर अगर शरीर ही चेतन होता, मरने के बाद भी फिर चेतन होना चाहिए, व्यभिचार नहीं होना चाहिए। इसलिए चेतन सत्ता शरीर से पृथक है, निरपेक्ष है। शरीर में रहते हुए भी वो अशरीर है, शरीर से कोई संबंध नहीं है, वो शरीर से दूर है। अनवस्थेषु अवस्थितम, अनवस्थेषु अवस्थितम, ये भी रहस्यात्मक है। जो अनवस्थित है, जो अवस्थित है, क्षम्यता, जो अनवस्थित है उसमें अवस्थित है, इसका क्या तात्पर्य? इसका तात्पर्य यही हुआ कि जो अनित्य में नित्य रूप से विद्यमान है, जो अनवस्थित है उसमें भी अवस्थित है। जैसे मिट्टी घट का उपादान कारण है, घट नष्ट होने पर मिट्टी को चूर्ण करके फिर वापस उससे घट बनाया जा सकता है, परंतु वो मिट्टी भी नष्ट हो जाती है।
अर्थात घट नष्ट हो गया, मिट्टी रह गई, मिट्टी भी धूल कणों के रूप में उड़ जाती है, मिट्टी भी नष्ट हो जाती है। न्यायिकों के यहाँ परमाणु पर्यंत अंतिम सीढ़ी है, कहा कि परमाणु पर्यंत अवस्थिति रहती है। परमाणु रूप से पृथ्वी आदि सभी नित्य हैं, बाकी सब अनित्य है, सदा अवस्थित रहने वाले नहीं हैं। घट नष्ट हुआ और मिट्टी भी धूल कणों के रूप में उड़ जाती है, वो घट का जो कारण है वो मिट्टी भी नष्ट हो जाती है और वो धूल कण भी नष्ट हो जाते हैं। न्यायिक लोग कहते हैं कि परमाणु पर्यंत रहता है, और वेदांत तो उससे भी आगे जाता है। परमाणु का भी कारण ये गंध तन मात्रा रूप में पृथ्वी विद्यमान है, और इतना ही नहीं, गंध तन मात्रा भी उसका भी कारण है जल तन मात्रा, और जल तन मात्रा का भी कारण है वायु तन मात्रा, वायु तन मात्रा का भी कारण है, जल तन मात्रा का भी कारण है तेज तन मात्रा, और तेज तन मात्रा का भी कारण है वायु तन मात्रा, और वायु तन मात्रा का भी कारण है आकाश तन मात्रा। और उस आकाश तन मात्रा में भी जो सत रूप से अवस्थित है वो परमात्मा है। ये सब अनित्य है, अनवस्थित हैं, लेकिन इनमें समान रूप से जो अवस्थित है वो परमात्मा है। सभी शरीरों में विद्यमान है, फिर भी शरीरों से अलग है, और संपूर्ण जगत, अनित्य जो जगत है, उन जगत में सत रूप से विद्यमान है। गंध तन मात्रा नहीं रहेगी, पृथ्वी तन मात्रा, जल तन मात्रा, तेज तन मात्रा, वायु तन मात्रा, आकाश तन मात्रा का नहीं रहने पर भी सत रहता है। जब आकाश भी नहीं है तो आकाश तन मात्रा, शब्द रूप में शब्द तन मात्रा, तो उस समय भी सत तो विद्यमान ही है, और उस सत से आकाश तन मात्रा के क्रम से पृथ्वी पर्यंत सूक्ष्म भूतों की उत्पत्ति होती है। तो अब यहां पर इस मंत्र के कहने का भाव यह है कि जो तत्व और त्वम पदार्थ का शोधन किया हमने पूर्व के मंत्रों में, और उसके बाद जो 80 पद है वो ऐक्यता को बताता है, व्यापकता को बताता है। ये मंत्र 80 पद के लिए है, 80 पद का अर्थ बताने के लिए। तो कहने का भाव ये हुआ कि वो परमात्मा इस पंचकोश से भी भिन्न है, शरीर में रहते हुए भी वो अशरीर है, शरीर सापेक्ष नहीं है, और इस संपूर्ण जगत, अनवस्थित जो जगत है, उस जगत में अवस्थित है सत रूप से। ये हो गया तत्व और त्वम पदार्थ का शोधन, और उसकी व्यापकता बता दी। तो कहने का तात्पर्य यही है कि तत्व और त्वम का शोधन होने के बाद 80 पद के द्वारा दोनों के ऐक्य को बताया जाता है। तो यहाँ पर दोनों का ऐक्य बता दिया कि वो एक ही परमात्मा सब शरीरों में अशरीर हैं और अनवस्थितों में अवस्थित है, वही है व्यापक परमात्मा। एकता को बता दिया है। अनवस्थेषु अवस्थितम महांतम विभुम आत्मानं मत्वा धीरो न शोचति। महान विभु आत्मा को मनन द्वारा समझकर, मत्वा माने मनन द्वारा समझकर, धीरो न शोचति, धीर पुरुष शोक नहीं करता। वो आत्मा महान है। महान इसका तो हमने विचार कर लिया कि वो अणु से भी अणु है, महान से भी महान है। जो आकाश के भीतर भी घुसा हुआ है वो तो महान है। पंचभूतों में सबसे व्यापक आकाश को माना गया है। जो आकाश के भीतर भी घुसा हुआ है वो महान है, और जो सबसे छोटा है परमाणु, परमाणु के भीतर भी वो है। परमाणु अस्थि व्यवहार होता है
तो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, विभु है, महान है, विभु है। विभु का तात्पर्य यही हुआ कि वो सब के भीतर विद्यमान है। महानतम विभुम, इस प्रकार के आत्मा को मान करके धीरो न सोचते, धीर पुरुष को किसी प्रकार का कोई शोक नहीं होता है। इस प्रकार से यमराज नचिकेता को आत्मज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। बहुत सुंदर विचार चल रहा है, ब्रह्म विद्या का प्रसंग चल रहा है। किसी को सुनने में कठिन मालूम पड़ सकता है, परंतु समझ में आने पर वेदांत जैसा कोई शास्त्र ही समझ में नहीं आता है। जब वेदांत का रस लग जाए तो ऐसा लगता है कि जीवन भर वेदांत चिंतन करते रहें। और प्रेमपुरी आश्रम के साधक तो कोई 35 वर्ष से वेदांत सुन रहा है, 35 वर्ष की हमारी अवस्था भी नहीं है, हमारा जन्म नहीं हुआ उससे पहले से वेदांत श्रवण कर रहे हैं। सब परम वेदांती है। हम तो अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानते हैं कि ऐसे महान श्रोताओं के सामने मुझे अपनी साधना करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये तो भगवान की, प्रेमपुरी जी महाराज की मेरे पर असीम कृपा है। आज इतना ही विचार करते हुए अग्रिम विचार फिर शेष सभाओं में करेंगे। शांति पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति।